everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आपके सोलमेट कौन है। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज दिस वाइट शेल, सेकेंड वन इज दिस पर्पल रोज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रैवल प्लेन। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये शेल चूज़ किया था, आपके जो भी सोलमेट है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल इंसान होंगे। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, ताम झाम, ज़्यादा बोलना, ये सब इनको पसंद नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही कम बोलने वाले इंसान हो सकते हैं ये, जो मुझे नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं कौन है आपके ओके गाइस, नोबिलिटी। जो भी आपके सोलमेट है उस इंसान से आपकी शादी होगी, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक दूल्हा है, या फिर ऐसा हो सकता है इसने अपने पास्ट में मैरिड हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, और इसका एक फेल्ड मैरिज हो, दैट इज़ पॉसिबल। जो भी है, आपके जो सोलमेट है बहुत ही साहसी इंसान होंगे। ओके, बहुत ही स्वाभिमानी होंगे ये, जो मुझे नज़र आ रहे हैं। इनके गुण हो सकते हैं ये। ठीक है, आपका जो सोलमेट है उसका काम है समाज के लिए काम करना। इनका कोई सोशल क्लास हो सकता है, काफ़ी लोग इनको जानते हो, एंड इनका स्पेशल टाइटल्स हो सकते हैं। इनका लास्ट नेम काफ़ी स्पेशल हो सकता है, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। जैसे ड्यूक्स और डचेस होते हैं इंग्लिश में, वैसे ही इनका भी कुछ हो सकता है, जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, एम्परर होंगे आपके सोलमेट जो भी हैं ये। इनकी जो क्वालिटी हो सकती है कि भाई इनका कोई रैंक हो सकता है, रैंक होल्डर हो सकते हैं ये किसी जॉब में, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है गाइस, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आपके टैरो से फर्स्ट वी विल गो, देन हम आपके ऑरेकल की तरफ चलेंगे कि कौन है आपका सोलमेट। इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख और टेंशन देखा है, जो मुझे नज़र आ रहा है। ओके गाइस, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न इस लड़के का लड़की का सनसाइन हो सकता है, आपका सनसाइन हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदर देन दैट, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है यहाँ पे। एरीज, लियो, सैज हैवी है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हैवी है यहाँ पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हैवी सनसाइंस मुझे नज़र आ रहा है, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हल्का फुल्का है। जो भी है ये, जो भी आपके सोलमेट हैं, ये इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा किसी के साथ डील किया हो सकता है। इनकी मदर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है इस इंसान के ऊपर। इस लेडी ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हो सकते हैं। ये ना जेल में ऐसे बंधे हुए थे इस लेडी के साथ, या हो सकता है कि इन्होंने पास में किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील किया हो। इनका एक बेबी भी हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। एक चाइल्ड हो सकता है, इनका बेटा या डॉटर हो सकती है, मोस्ट प्रॉब्ली डॉटर ही होगी। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने डील किया हो, डील कर रहे हो, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, नर्चरिंग थी, बट वो इनको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन और इम्प्रेसनमेंट में रखती थी। हमेशा जेल की तरह इनको बिहेव करवाती थी। इनकी मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, जो भी हो। यहाँ पे फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं इन दोनों को, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि स्टार्टिंग में 8 साल इनके बच्चे ना हुए हों कुछ लोगों के लिए, दैट्स पॉसिबल। ठीक है ना। एंड जो मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है, जो भी आपके सोलमेट हैं, वो लेडी की तरफ से, लड़के की तरफ से कोई इनफर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। झूठ बोल के शादी कराया हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस लेडी ने इसको बहुत ज़्यादा चीट किया है। ये वुंडेड वॉरियर है, बंदा वुंड हो चुका है बुरी तरह। इसका सारा करेज जा चुका है और ये डिसीजन नहीं ले पाता ये बंदा, जो भी है। ठीक है, एस ऑफ कप्स के साथ आप जब इसकी ज़िंदगी में आएंगे, आप इनकी ज़िंदगी में एक नई बिगनिंग लेके आएंगे, क्योंकि इतना प्यार है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इस कप से जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, वो गिर रहा है, इतना भर चुका है। इतना प्यार इस इंसान के साथ आपको मिलेगा या इनको मिलेगा, वाइस वर्सा। देख लीजिएगा एनर्जीज को। ये नया रिश्ता होगा, एकदम न्यू रिलेशनशिप आपके लिए, कुछ लोगों के लिए। ये प्रपोजल आपकी तरफ आएगा। ये इंसान
बहुत ही ज़्यादा प्यार आपको देंगे। एंड एक मैरिज और कमिटमेंट इस इंसान के साथ हो सकता है। एक बच्चा आपको मिल सकता है जो आपको पास्ट में नहीं मिला, एक प्यार नहीं मिला एक पास्ट रिलेशनशिप में, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा इस लेडी ने ले लिया हो। तो यहाँ पे आपकी नई बिगिनिंग होने वाली है, नई ज़िंदगी शुरू होगी इस इंसान के साथ। बहुत ही मेहनती इंसान होंगे जो भी आपका सोलमेट है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान है ये, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। बहुत घर में बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, तो भी बहुत स्ट्रेस लेते होंगे काम के प्रति। ओके, एक्सॉस्टेड रहते होंगे ये इंसान काम के लिए। कुछ लोग इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं, इनका पास्ट आपके साथ एक रिलेशनशिप था, वो टूट गया। थर्ड पार्टी 3 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा यहाँ पे, ठीक है। 8 9 10, आर यू किडिंग मी? इस इंसान का कंप्लीशन होने वाला है और ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। जिसके साथ भी अभी डील कर रहे हैं वहाँ पे वो खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। लॉस और रिग्रेट देता है वो पर्सन उनको, ग्रीव देता है, रोना देता है, आंसू देता है। ऐसे रिश्तों में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान देख लीजिए आपके सामने 8 9 10 कंप्लीशन होने वाला है इस इंसान का। किसी भी स्टेज पे हो सकता है 8 9 10, किसी में भी मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म होने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में उस लेडी ने, लड़के ने इनको डाला होगा। झूठ बोलते होंगे, रात को नहीं आते होंगे घर वापस, 3 बजे 4 बजे। देख लीजिए आपके सामने है 333 333 नंबर आपको बहुत ज़्यादा आपके मोबाइल पे दिखता होगा। काम के थ्रू इस इंसान से मिले होंगे आप। ओके, आपने एक टीम में काम किया हो सकता है, ये अपने हाथों से कुछ काम करते हैं, मुझे नहीं पता क्या, बट कुछ तो ये करते हैं जो अपने हाथों से, बहुत ही स्किल्ड लेबर है ये, स्किल्ड इनका ना काम, इनके हाथों से कुछ होता है। जो भी करते हैं वो हाथों से करते हैं और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जो मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं कौन है आपके सोलमेट। ब्रीद, टू बी फेयर, वन मोर कार्ड, कम टू द एज। इस इंसान का कंप्लीशन होने वाला है, ये इंसान बहुत जल्दी आपकी तरफ आ सकते हैं। कम टू द एज, ये इंसान मरूं या जीऊँ ऐसे हिसाब किताब में जीते हैं। ये एज पे आ चुके हैं, जीना नहीं चाहते बंदा। 36 इसकी एज हो सकती है, आपकी हो सकती है, पॉसिबल कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। ये इंसान ना यहाँ से कूदना चाहता है, बट आप इसको बचा लोगे कि यहाँ पे इसके हाथों में फ्लावर्स हैं। आप भी इस एनर्जी में हो सकते हो। आपने सारे होप्स छोड़ दिए हैं, अब आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसा आपको लगता है, ऐसा नहीं है। ओके, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो फेयर होगा, आपका जो भी सोलमेट होगा वो आपको फेयर जस्टिस देगा। इस लड़की के हाथों में स्केल्स हैं, दोनों में चीज़ें रखी हुई है। एक में ये वाला बंद वाला शेल रखा हुआ है और एक में खुला वाला शेल रखा हुआ है। एक इंसान ज़्यादा बोलता होगा, एक इंसान कम बोलता होगा। बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। 38 इसकी एज हो सकती है, आपसे 1 साल बड़ा हो सकता है। आपकी 36 हो सकती है, 2 साल का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। कुछ लोगों की 29 एज हो चुकी होगी अभी राइट नाउ। ब्रीद करें गाइस, टेक डीप ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करें अपने ज़िंदगी में। उससे मेडिटेशन करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपने चक्रास को एक्टिवेट करें, सारे कुंडलिनी अवेकनिंग करें, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ करें, जिससे कि आप यहाँ से निकल सकते हो इस कम टू द एज वाले हिसाब किताब से और अपने सोलमेट से मिल सकते हो। ये इंसान कोई मेडिटेशन वर्क करता होगा, स्पिरिचुअलिटी में होगा, मेडिटेशन म्यूज़िक बनाता होगा, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के लिए, ठीक है। देखते हैं आपका सोलमेट कौन है, या आप एक हीलर हो सकते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। कम्युनिकेशन, बटरफ्लाइज, वन मोर का ट्रैवल। ये बंदा आपसे दूर रहता होगा गाइस, कुछ लोगों के लिए, या मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए दूर रहता होगा। वर्ल्ड टूर करता होगा ये, पोस्ट ऑफिस में काम करता होगा कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये बंदा डिफरेंट कंट्रीज बहुत ज़्यादा घूमा होगा, ट्रैवल, पेरिस, लंदन, दिस टावर ऑफ पिज़ा, ताजमहल, सब देखा होगा इसने। पूरी दुनिया घूमा होगा ये बंदा, पूरी दुनिया घूमा है। लंदन आई देखा होगा इसने, अमेरिका देखा होगा, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। वाटरफॉल्स होते हैं वहाँ पे, वो सब देखा होगा इसने। ट्रैवल करके ही आपकी तरफ आएगा, दूर से आएगा आपका सोलमेट आपकी तरफ। और NRI हो सकता है। 5 नंबर चेंज आने वाला है इसकी ज़िंदगी में। 34 इसकी एज हो सकती है अभी, आपकी हो सकती है। 10 इसका कंप्लीशन होने वाला है।
5 नंबर है, बटरफ्लाई है यहाँ पे। भाई ये ट्रांसफॉर्म करेगा और आपकी तरफ आ जाएगा। आपको जो पहली बार मिलेगा तो इसके पेट में तितलियाँ कूदेंगी, क्योंकि आपके अंदर वो हीलिंग क्वालिटीज़ हो सकती है पॉसिबल, या इसके अंदर हो सकती है जो आपको चेंज कर सकते हैं। नंबर 10 इसका कंप्लीशन होएगा, ये आपकी तरफ आएगा। ये दोनों एक कपल है, ये जो पेड़ है आप देख सकते हो। कम्युनिकेशन आपके बीच का की होगा, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत रहेगी। हमेशा जो भी करोगे एक दूसरे से डिस्कस करके करोगे, ऐसे ही नहीं फालतू के पास की तरह नहीं रहोगे आप, 3D के लोगों की तरह। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही खूबसूरत रहेगा, जो आपको खुश कर देगा इस इंसान के साथ। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। आपकी जीने की वजह बन जाएगा ये इंसान, ठीक है गाइस। विल पावर, कॉन्फिडेंस, लाइटन योर लोड। आप लोड लेते हो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, क्यों ले रहे हो? इतना बर्डन मत उठाइए दुनिया का, इतना बर्डन नहीं उठाने हैं। आप स्टार सीड हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पे, दस पॉसिबल। अपने लोड को नीचे रखिए, इस दुनिया की जो बाहर जाओ आपने अपने सर पे और कंधे पे और अपने हाथों पे उठा रखा, उसको नीचे रखिए। ये लाइट आपको मिल चुकी है, उसके लिए मेडिटेशन वर्क आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चक्रा हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने लोड को नीचे रखिए और अपना आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। ये इंसान आपकी तरफ आ जाएगा। बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान होगा ये, बहुत ही कॉन्फिडेंस होगा। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, वो एक्सट्रोवर्ट होगा ये बंदा, ठीक है ना। विल पावर देख लीजिए आप, क्या मैं बोलूँ आपसे। ये जो भार आपने उठाया हुआ है वही सेम चीज़ इस लड़की ने अपने हाथों में उठाया हुआ है। इसका सन साइन हो सकता है, कोई भी फायर साइन हो सकता है, एरीज लियो साइज। आपका पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, या अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये सन साइंस यहाँ पे हैवी थे पहले भी जो हमने देखे थे टैरो। तो इस चीज़ को ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे अपने हाथों पे पकड़ना है। वो चीज़ ये इंसान आपको सिखा सकते हैं, या आप उनको सिखा सकते हो, वाइस वर्सा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमी में, टैरो में हो सकते हैं, सो पॉसिबल। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ये थे आपके सोलमेट। सो अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। लेट्स अप टू पाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये प्यारा सा फ्लावर चूज़ किया था, ये इंसान हील्ड हो जाएगा जब आपकी तरफ आ जाएगा, या आप हीलिंग के थ्रू गुजर रहे हो। जो भी है आपका सोलमेट हीलिंग के थ्रू गुजर रहा है, समथिंग लाइक दैट। अब देख लेते हैं कि कौन है आपका सोलमेट, हु इज दिस सोलमेट, ठीक है। आपका जो भी सोलमेट है वो बहुत ही खूबसूरत है। लड़के अगर देख रहे हैं तो बहुत ही सुंदर टीथ है उनके, स्माइल बहुत ही प्यारी है, आंखें नशीली हो सकती हैं। ऐसे बिंदी लगाने का इस लड़की को शौक़ हो सकता है, काजल लगाने का शौक़ हो सकता है। काजल यहाँ पे होठ बहुत प्रोमिनेंट है, लिपस्टिक लगाने का, इसके यहाँ पे एक तिल हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ब्यूटी स्पॉट हो सकता है इनके चेहरे पे कहीं ना कहीं। राजस्थानी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये लड़की लड़का जो भी है, या आप हो सकते हो राजस्थानी। तैयार होने का बहुत शौक़ होगा इनको, नथनी पहनने का शौक़ होगा, ऐसे तैयार होने का शौक़ होगा। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग ओनली फॉर सम पीपल, सबके लिए नहीं है, सिंगल्स के लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये आपके वाइफ बनने वाले हैं। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है। या बहुत ही खूबसूरत वुमन या मैन होंगे ये, जो भी आपके सोलमेट है, बहुत ही सुंदर होंगे ये, उनकी फीचर्स बहुत खूबसूरत होंगे। देख लेते हैं कौन है आपका सोलमेट। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द टेक 2 ऑफ कप्स। आपका सोलमेट का कार्ड ही आ गया। यू आर वेरी लकी पाइल नंबर 2। ये इंसान आपके सोलमेट है। इनको आप वर्क के थ्रू मिले होंगे, पार्टनरशिप के थ्रू मिलोगे, या फिर कभी भी आप कुछ काम कर रहे हो तब आप मिलोगे इस इंसान से, कुछ पेपर साइन कर रहे हो तब आप इस इंसान से मिल सकते हो, मीटिंग में मिल सकते हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो सबसे हैवी है, एरीज लियो साज हैवी है, पाइल नंबर 1 में भी एरीज लियो साज हैवी था, आप देख सकते हो। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न और पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो सबसे हैवी है इस रीडिंग पे।
दैट्स व्हाट आई कैन सी। नाइट ऑफ कप्स के साथ बहुत ही लवी इंसान होगा, बहुत ही केयरिंग होगा, ये आपके लिए एक प्रपोजल और ऑफर ऑफ लव लेके आएगा। ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी बात होगी, किसी टाइप का मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जूम कॉल के थ्रू, किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन के थ्रू ही इस इंसान से आप मिलोगे। ये दूरियों में भी आपसे हो सकता है, इस पॉसिबल आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा हो। जो भी है ये रशियन करके आपकी तरफ आ रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स एक ऐसा बंदा है जो चेयर पुल करके देता है, प्यार करता है, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लेके आता है, चॉकलेट्स लेके आता है, इंपॉर्टेंस फील कराता है, क्योंकि वो नाइट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है उसके अंदर, ठीक है। वो अपना एक्सप्रेसिव हो सकता है, ये बंदा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव, अपने दिल की बात खोल के बोलने में इसको डर नहीं लगता होगा। आप इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, वाइस वर्सा ले लीजिएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने इसके साथ डील किया और आपका एक सेपरेशन आया हो, दैट्स पॉसिबल। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसने अभी डिसीजन बनाया नहीं है, ये बनाने वाला है, या फिर ये आने वाला है आपकी तरफ ट्रैवल करके, एंड ये अभी वेट कर रहा है, वेटिंग पीरियड है आपके बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ही मेहनती इंसान हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा घर में बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, जो भी है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेता है ये बंदा, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हो सकता है काम का, उस चीज़ से इस इंसान को थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अदर देन दैट 7 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास बहुत सारे चॉइसेस है, बट ये आपको चूज़ करेगा, क्योंकि इस लड़के की नज़र इस कप के तरफ है। आप एक प्राइस टैग की तरह हो गए इस इंसान के साथ, जिसको ये पाना चाहते होंगे किसी भी हालत में। इनके पास बहुत ऑप्शंस होंगे, बट इनकी नज़र सिर्फ आप पे है, ओके। इनके पास चॉइसेस हैं। ये बंदा आपके बारे में ड्रीम्स लेता होगा, आप इसके ड्रीम में, ये आपके ड्रीम में आया होगा। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ वर्क के थ्रू ही इस इंसान से आप मिलोगे, काम के थ्रू मिलोगे, एंड कोई मनी से रिलेटेड कुछ होगा, वहाँ पे आप मिलोगे इस इंसान से। कोई रीडिंग लेते वक्त भी आप इस इंसान से मिल सकते हो। इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा एम्पर, आपसे एज में बहुत बड़े हो सकते हैं, 2 साल 4 साल का डिफरेंस हो सकता है, 5 साल 10 साल का भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल। एज इनकी ज़्यादा हो सकती है। 2 ऑफ कप्स के साथ ये बंदा बहुत ही ज़्यादा लविंग होगा, रोमांटिक होगा, केयरिंग होगा, डिनर डेट्स पे ले जाना, आपको इम्पोर्टेंस फील कराना, आपको जीने का एक सलीका सिखाना, ये इसका काम हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ईगोइस्टिक, गुस्से वाला हो सकता है, उस चीज़ पे इस इंसान को वर्क करना है, आपको भी इसको मदद करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं हु इज़ योर सोलमेट। न्यू लाइफ, आपकी नई ज़िंदगी शुरू होगी इस इंसान के साथ। डीप नोइंग, पॉइज्ड, बहुत ही पॉइज्ड होगा ये, बहुत अच्छे फैमिली से हो सकता है, बहुत ज़्यादा मॉनेटरी वाइज अच्छा हो सकता है, सो पॉसिबल, क्योंकि एम्परर आया था तो एरीज भी इसका सनसाइन हो सकता है। 48 इसकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, 43 हो सकती है, या 39 हो सकती है अभी एट प्रेजेंट राइट नाउ। ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा पॉइज्ड होगा, इसके कपड़े पहनने का स्टाइल, इसको वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, क्रीम बहुत पसंद होगा, क्रीम कलर, ओके। स्टार की तरह होगा आपकी ज़िंदगी में ना, पॉइज्ड लेके आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही रहते हो, कोई जीने का सलीका भूल चुके, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पॉइज्ड होगा, ओके। जब आएगा तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। डीप नोइंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों काउंटर पार्ट्स हो, एक इंटेलिजेंट है, एक कम बोलता है, एक शाई है, तो एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा बोलता है, समथिंग लाइक दैट। जो भी है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा आप दोनों के बीच में, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, डीप बातें करोगे एक दूसरे के साथ, चांद देख के छत पे लेट के बात करना, ऑल दीज थिंग्स, जैसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस इंसान के साथ आपको नई ज़िंदगी मिलेगी, नया सवेरा मिलेगा, देख सकते हो आप कितनी लाइट है यहाँ पे, नई ज़िंदगी मिलेगी इस इंसान के साथ, ठीक है। ये नए सलीके से आपको जीना सिखाएंगे, जो आप शायद भूल चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है ठीक है, आपके सोलमेट आने वाले हैं। पीस, करियर, फ्रेंडशिप, आपकी पहले सबसे पहले दोस्ती होगी इस इंसान के साथ, ये आपको दोस्तों के थ्रू भी मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड लड़कियों के थ्रू मिल सकता है, कोई आपकी गर्ल फ्रेंड्स हो जो इस इंसान को जानते हो, वो मिलवाए आपको एक दूसरे से। आप दोनों को जब मिलोगे ना एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग और दोस्ती, सबसे पहले दोस्ती होगी आप दोनों की, उसके बाद आपको प्यार हो जाएगा एक दूसरे से। करियर के थ्रू भी मिल सकते हो, ऑफिस में मिल सकते हो, अपने गर्ल गैंग के थ्रू मिल सकते हो, इट्स पॉसिबल, ठीक है। इनकी बड़ी फैमिली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ट्री है यहाँ पे, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। पीस, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में पीस लाएगा, एक लाइट लेके आएगा जो आज तक आपको मिला नहीं पास्ट में,
आपके सोलमेट के साथ। बहुत ही खुश हो गए आप इस इंसान के आने पे, और जॉब रिलेटेड ही इस इंसान से आप मिलोगे मोस्ट प्रॉब्ली, अगर आप कहीं जॉब करते हैं। नहीं करते तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में भी मिल सकते हो। देखते हैं। वाइट लाइट देख लीजिए आप, आपके सामने है सब कुछ। स्पिरिट्स से आप जुड़े हुए हो। ये बंदा आपसे बहुत जल्दी बात करना चाहता है। सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। ठीक है, अबांडेंट, बहुत ही अबांडेंट होगा ये, पैसे वाला होगा ये बहुत ज़्यादा। इसके पास सब कुछ होगा आपको देने के लिए। नंबर 1 इसके बर्थडे में कहीं ना कहीं आता होगा, आपका लाइफ पाथ हो सकता है। बहुत ही अबांडेंट होगा इसके, इसको घूमना फिरने का बहुत शौक होगा। इसको ऐसे लेक देखना अच्छा लगता होगा, वाटरफॉल देखना पसंद होगा, ट्रैवल व्लॉगर हो सकता है, दिस पॉसिबल। अबांडेंट होगा ये बंदा, इसके पास सब कुछ होगा आपको देने के लिए। 20 आपकी एज हो सकती है, इसकी एज हो सकती है। आप लोग स्पिरिट्स में कनेक्टेड हो, बिल्कुल ही 5D में कनेक्टेड हो, ड्रीम्स में कनेक्टेड हो। आपको बहुत ज़्यादा ड्रैगन फ्लाइज दिखते होंगे, आपको फेदर्स दिखते होंगे, बहुत ज़्यादा बीज दिखते होंगे आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं। आप लोग स्पिरिट्स में कनेक्टेड हो। आपका एक बेटा भी है जो हेवन में है, आप उसको अपने वूम में बुला सकते हो। ठीक है, आप दोनों ही प्रे कर सकते हो तो वो आपकी वूम में आ जाएगा। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर। पाइल नंबर 2 इज़ वेरी गुड। वाइट लाइट, ये इंसान एक हीलर हो सकता है, आप हो सकते हो टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या फिर एक एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमी में आपका हाथ बैठा होगा। हाथ देखना इस इंसान को आता होगा, आपको आता होगा। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में हीलिंग करेंगे। आपका फ्लावर भी हीलिंग का था, आप इसको हील करोगे, आपको हील करेंगे अपने टच से। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ठीक है, 36 इसकी एज हो सकती है। 36, 37 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो देख लीजिएगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग। I hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the video description box. Thank you so much. Let's up to pile number 3.